Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your nostalgia preparation. So देखो हमने इमेज रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज जो करवाया था लाइक इमेज से रिलेटेड लाइक ओटी एंड ऑल द इमेजेस ऑल द इंस्ट्रूमेंट. सो बेसिकली 3 से 4 वीडियो मैंने कवर करवा दिया. उसमें ऑलरेडी मैंने सारे के सारे इमेज कवर करवा दिए, बट जो बचे हैं टोटल वो आज सारे के सारे कवर हो जाएंगे. आपको लाइक वो सारे वीडियोस देखोगे तो आपको सारा इमेज रिलेटेड टू नॉसेट कंप्लीट हो जाएगा. बाकी मैंने जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें लाइक टॉपिक वाइज जो जो इमेज से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है उसमें मैंने कवर करवा रखे हैं. ओके, सो रेस्ट ऑफ द इमेज आज कवर होने वाला है. सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फर्स्ट इज द मायो सीजर. इमेज में आपको दिख रहा होगा, एग्जाम में यही आता है कि इमेज दे देंगे एंड पूछेंगे व्हाट इज दिस. सो दिस इज द मायो सीजर. क्या है ये? मायो सीजर. ठीक है ना. एंड ये क्या है? दिस इज द ट्यूनिंग फॉक. ट्यूनिंग फॉक किसके काम में यूज होता है? आपने एक टेस्ट सुना होगा, वेवर्स टेस्ट एंड रेनीज टेस्ट, है ना. उसमें यूज करते हैं हम ट्यूनिंग फॉक, है ना. इसको लाइक करके हम मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखते हैं एंड चेक करते हैं. ठीक है ना. कंडक्टिव और हियरिंग लॉस. ठीक है ना. सो ट्यूनिंग फॉक. उसके बाद दिस वन इज द बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर. ये आप जो मैं बता रही हूँ ना, वेवर टेस्ट एंड रिनीस टेस्ट, ये अच्छे से टेस्ट पढ़ लेना. दिस टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ठीक है ना. देन दिस इज द बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर. देखो जो रिट्रैक्टर है ना, रिट्रैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. एक रिट्रैक्टर आता है एंड वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. सो 3 से 4 रिट्रैक्टर मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था एंड आज जो बाकी के रिट्रैक्टर है आज मैंने सारे कवर करवा दिए. ठीक है ना. सो दिस वन इज द बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, है ना. बेसिकली जो सी सिजेरियन होती है, LS-CS सिजेरियन सेक्शन जो होती है उसमें यूज करते हैं. बाकी लाइक एब्डोमिनल सर्जरी जो होती है उसमें हम बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर यूज करते हैं. ठीक है ना. ऐसे आता है ना. देखो 1 2 3 नीचे 4, ऐसा 4 टाइप का वो है, इसलिए बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है. उसके अलावा दिस इज द जेल्फी रिट्रैक्टर. गेल्फी रिट्रैक्टर और जेल्फी रिट्रैक्टर, वट एवर यू कैन से. सो दिस इज द गेल्फी रिट्रैक्टर. ये क्या है? दिस इज द सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है. मतलब रिटेन करके, इट इज सेल्फ रिटेनिंग, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो गेल्फी रिट्रैक्टर. एंड दिस वन इज द रिचर्डसन रिट्रैक्टर. ये क्या है? रिचर्डसन रिट्रैक्टर. तो ये हमारा डबल एंडेड रिचर्डसन रिट्रैक्टर है एंड ये हमारा क्या है? सिंगल एंडेड रिचर्डसन रिट्रैक्टर है. ठीक है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड ये क्या है? दिस इज द मॉरिस एंडेड रिट्रैक्टर. एंड इसमें भी हमारा 2 होता है. मॉरिस डबल एंडेड होगा तो ये सेम ना यहाँ पे भी होगा. ठीक है ना. सेम यहीं पे होगा तो उसको बोलेंगे मॉरिस एंडेड रिट्रैक्टर, मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर. एंड ये क्या है? ये हमारा ट्रेकियल डायलेटर है. ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये ना थोड़ा सा लंबा टाइप का होगा, लेंथ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी. ट्रेकियल डायलेटर मतलब जो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं ना, तो ट्रेकियल डायलेटर डायलेट करने में ये हेल्प करता है, ट्रेकियल डायलेटर. उसके बाद दिस वन इज द आर्मी नेवी रिट्रैक्टर. काइंड ऑफ आर्मी नेवी जैसा ये बना है, ऐसा सोच लेना. सो ये हमारा आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है. एंड दिस इज द गॉलेट रिट्रैक्टर, है ना. गॉलेट रिट्रैक्टर ये इसमें क्या बोलते हैं, रिचर्डसन रिट्रैक्टर एंड ये गॉलेट रिट्रैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग है ना. 3-4 बार देखोगे ना अच्छे से तो याद हो जाएगा. एंड दिस इज द पटेला होल्डिंग फोर्सेप्स. क्या है? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, जो नी सर्जरी होती है ना, नी सर्जरी में पटेला को होल्ड करने में ये हेल्प करता है, पटेला होल्डिंग फोर्सेप्स. उसके बाद दिस इज द ट्रोकार. ट्रोकार क्या काम करता है? जो होल होता है ना, जो बेसिकली जो इन्वेजिव सर्जरी होती है, जो आजकल वैसी सर्जरी होने लगी है, रोबोटिक काइंड ऑफ सर्जरी, उसमें जो होल क्रिएट करते हैं ना, उसमें ये हेल्प करती है ट्रोकार मतलब होल क्रिएट करने में हेल्प करती है. एंड दिस इज द डोयन मायोमा स्क्रू. मतलब कि क्या करता है, जो यूटेराइन कैविटी होती है ना, वहाँ से मायोमा वगैरह रिमूव करने में ये हेल्प करता है. कौन? डोयन मायोमा स्क्रू जैसा है ना, इसलिए बोलते हैं स्क्रू. उसके अलावा दिस वन इज द एसेप्टो सिरिंज और पिस्टोन सिरिंज फॉर इरिगेशन ऑफ वुंड. जो भी वुंड वगैरह होता है उसको इरिगेशन में हेल्प करता है, एसेप्टो सिरिंज और पिस्टोन सिरिंज. ठीक है ना. उसके अलावा दिस वन इज द फीटल डॉपलर. आपको ये इमेज दिखा देंगे ये ऐसे.
एंड ये आपको एक काइंड ऑफ मॉनिटर दिखा देंगे एंड पूछेंगे व्हाट इज दिस, सो दिस इज द फीटल डॉपलर टू चेक द फीटल हार्ट रेट, ठीक है ना। एंड दिस इज द बल्ब सिरिंज, क्या है ये, बल्ब सिरिंज है। बल्ब सिरिंज किसके काम आता है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ म्यूकस, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ म्यूकस, किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ म्यूकस। याद करो जब मैंने आपको न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि बेबी में हम पहले सक्शन करते हैं, फर्स्ट माउथ देन नोज, तो हम जो सक्शन करते हैं वो बल्ब सिरिंज से करते हैं, है ना, इसको ऐसे सक करके इजली से लाइक जो सिक्रेशन है वो बाहर आ जाता है। सो बल्ब सिरिंज इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिक्रेशन। उसके बाद ये क्या है, दिस इज द वेंटूस कप। वेंटूस कप क्या है, आपने सुना ना सक्शन, सक्शन से जो डिलीवरी होती है, लाइक अगर लेबर डिलीवरी होती है ना तो उसमें हम क्या करते हैं, वेंटूस कप में क्या करते हैं, इट हेल्प्स द बेबी बॉर्न बाय सक्शन, सक्शन लगाते हैं बेबी का हेड बाहर करते हैं, सो वेंटूस कप बोलते हैं इसको, सक्शन क्रिएट करता है ये, यहाँ से सक्शन लगाते हैं यहाँ से, है ना, सक्शन लगा के सक कर लेते हैं बेबी को बाहर, ठीक है ना, इन डिफिकल्ट लेबर में। उसके बाद दिस वन इज द कार्बन कैनुला, ये दिख रहा है आपको, कार्बन कैनुला, ये कार्बन कैनुला, लाइक सक्शन एंड इवैक्यूएशन, लाइक जो हमारा सर्जिकल अबॉर्शन होता है ना उसमें जो सक्शन और सॉरी इवैक्यूएशन करते हैं उसमें हम कार्बन कैनुला यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है उसमें भी कार्बन कैनुला यूज किया जाता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये दोनों इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सेम सेम लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। सो दिस वन इज यूटेराइन क्यूरेट, क्या है ये, यूटेराइन क्यूरेट है, जिसका क्या काम है, स्क्रैप द एंडोमेट्रियल कैविटी टू टेक द सैंपल। यूटेराइन क्यूरेट सिंपल मतलब कि यूटेराइन को क्यूरेट करके वहाँ पे सैंपल लेते हैं ना, स्क्रैपिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी एंड टेक द सैंपल, दिस इज द यूटेराइन क्यूरेट। बट ये क्या है, दिस इज द सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कि वजाइना को रिट्रैक्ट करके इजीली लाइक जो सर्विक्स है यूट्रस है इजीली विजिबल हो, इसमें हेल्प करता है। सो ये थोड़ा सा आपको ब्रॉडर मिलेगा एंड उस पर लाइक ऐसे मार्किंग जो रिजेस है वो ज़्यादा वो विजिबल होगा, बट ये थोड़ा सा लाइक थिन सा होता है ना, एंड लाइक ये एज अ स्क्रैपिंग में हेल्प करेगा इसलिए थोड़ा सा थिन होता है एंड ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। उसके बाद दिस वन इज द सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, सिंपल वजाइना को रिट्रैक्ट करके लाइक इजिली विजिबल होता है हमारा सर्विक्स वगैरह, तो सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। एंड दिस इज द पिनार्ड फीटोस्कोप, सिंपल मतलब कि फीटल हार्ट फीटल हार्ट रेट को सुनने में हेल्प करता है, आपको दिख रहा होगा, है ना। सो दिस इज द पिनार्ड फिटोस्कोप एंड दिस इज द एम्नियोटोमी हुक, दिख रहा है आपको ये हुक, यहाँ पे छोटा सा आपको ऐसा सिंपल है ना, एम्नियोटोमी हुक टू रप्चर द एम्नियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने में हेल्प करता है, एम्नियोटोमी हुक, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, है ना, क्रेनियम को लाइक अगर बेबी लाइक डेथ हो जाती है इन द यूट्रस तो उस इन डैट केस LSCS नहीं करते हैं, बेबी को हेड को लाइक ऐसे कट वगैरह करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज द सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, ये दोनों दिस बोथ आर सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, परफोरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। एंड ये क्या है, दिस वन इज द विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स, दिख रहा है आपको ये एंड है ना, विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स, लाइक अगर प्लेसेंटा प्रेविया होता है ना, ड्यूरिंग प्लेसेंटा प्रेविया ये क्या करता है, स्कैल्प को ना ऐसे ग्रेस्प करता है देखो ये एंड ना बहुत ब्लंट है तो लाइक ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगेगा, है ना, सो लाइक प्लेसेंटा प्रेविया के टाइम में ये यूज़ करते हैं विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स। उसके अलावा दिस इज द ब्रीच हुक, ये क्या है, ब्रीच हुक, लाइक जो ब्रीच डिलीवरी होती है ना उसमें लाइक शोल्डर वगैरह को हुक करके लाइक बाहर पुल आउट करने में ब्रीच हुक यूज़ करते हैं, ब्रीच हुक। उसके अलावा दिस वन इज द फोर्सेप्स, जो कि OBG में बहुत सारे फोर्सेप्स होते हैं ना, सो लाइक दिस वन इज द सिम्पसन फोर्सेप्स, दिस इज द एलियोट फोर्सेप्स, दिस इज द कीलेंड फोर्सेप्स। तो बेसिकली आप सिम्पसन फोर्सेप्स ध्यान रखना कैसा होता है, कीलेंड फोर्सेप्स सारे थोड़े सेम सेम ही होते हैं ना, पाइपर फोर्सेप्स थोड़ा सा लाइक ऐसे टेढ़ा शेप में होता है, बेली विलियमसन फोर्सेप्स हो गया,
टूकर मिकलेन फोर्सेप्स हो गया, बार्टोन फोर्सेप्स एंड ट्रैक्शन हैंडल। सो ये अलग अलग काइंड ऑफ फोर्सेप्स है, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द एम्बू बैग, सबको पता है ये एम्बू बैग है हमारा, एम्बू बैग, ठीक है। सॉरी एम्बू बैग, इसको और क्या बोलते हैं, एम्बू बैग को सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं। इसमें आपको पता है कि ये पेशेंट से कनेक्ट होगा एंड यहाँ से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई आएगी, ठीक है ना। अगर हमने इसको रूम एयर पे अगर हमने को पेशेंट को दिया तो ये 21% FiO2 देगा, बट अगर हमने ऑक्सीजन के सोर्स से अटैच करके दिया तो हम 100% FiO2 मैक्सिमम, अगर पूछे एग्जाम में ये आ रखा है कि मैक्सिमम कितना FiO2 हम दे सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 100% FiO2 हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑलरेडी मैंने एम्बू बैग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर रखा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जो मैंने आपको इंट्यूबेशन वगैरह पढ़ाया उसमें। उसके अलावा दिस वन इज द राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब के बारे में मैंने आपको बता रखा है इन राइल्स ट्यूब इंसर्शन जो प्रोसीजर पढ़ाए थे उसमें। सो दिस इज द राइल्स ट्यूब, ठीक है ना, राइल्स ट्यूब है ये। एंड दिस वन इज द लेरिंजोस्कोप। क्या है ये, लेरिंजोस्कोप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हैंडल, ये क्या है, हैंडल है, और ये क्या है, ब्लेड है। तो ब्लेड ना दो तरीके का है, फर्स्ट वन इज द मैकिनटोस एंड दूसरा है क्या है, मिलर है। सो देखो मैकिनटोस में क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, सी सी मतलब क्या होता है, कर्व होता है ना, सी मैकिनटोस में सी आ रहा है एंड सी फॉर कर्व। एंड मिलर में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है ना, एल एल आ रहा है, सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, तो मतलब ये क्या है, सीधा सीधा रहेगा। तो ऐसे याद करना है कि लेरेंजोस्कोप में क्या होता है, एक हैंडल होता है, एक ब्लेड होता है। ब्लेड दो तरीके का होता है, एक मैकिनटोस होता है, एक मिलर होता है। मैकिनटोस में सी आ रहा है मतलब कर्व आ रहा है, तो मतलब मैकिनटोस कर्व होगा, मतलब जो ब्लेड होगा वो कर्व होगा। एंड कर्व किस में यूज करेंगे, एडल्ट में यूज करेंगे, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं वो टेढ़े होते हैं, है ना। उसके अलावा मिलर, मिलर स्ट्रेट है सब कुछ, तो स्ट्रेट वाले ब्लेड को क्या बोलते हैं, मिलर बोलते हैं। एंड बच्चे क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो कहाँ यूज करेंगे, चिल्ड्रन में। पीडियाट्रिक्स में कौन सा यूज करते हैं, मिलर यूज करते हैं। तो याद होगी आपको, तो लेरेंजोस्कोप के बारे में ये चीजें याद करनी है, लेरेंजोस्कोप, ब्लेड, हैंडल, ब्लेड, मैकिनटोस, कर्व, एडल्ट, मिलर, स्ट्रेट, पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना। उसके अलावा दिस वन इज द एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्या है ये, एंडोट्रेकियल ट्यूब, है ना, ईटी ट्यूब भी जिसको हम बोलते हैं। सो ये क्या है, पायलोट बलून। दिस इज द कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कफ ईटी ट्यूब। कफ का कैसे पता चलेगा, अगर ये पायलोट बलून होगा एंड ये बलून, दिस इज द कफ, पायलोट बलून, एंड दिस इज द कफ, दिस इज द कफ, है ना। सो एक कफ इन्फ्लेट हो गया, यहाँ से हमने एयर पुश किया, तो सो दिस इज द कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये इंट्यूबेशन में हेल्प करते हैं। एंड ये क्या है, दिस इज द आईवी सेट, ये क्या है हमारा आईवी सेट, आईवी सेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे एग्जाम में, यहाँ पे आपको दिख रहा है चैम्बर में फिल्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, लगा यहाँ पे फिल्टर नहीं ना, तो आपको एग्जाम में ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज द आईवी सेट एंड दिस इज द बीटी सेट, ठीक है ना। उसके अलावा ये क्या है हमारा, ये हमारा सक्शन कैथेटर है क्या है, सक्शन कैथेटर है, सक्शन कैथेटर है, दिस इज द सक्शन कैथेटर एंड दिस इज द क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। मैंने सब कुछ अच्छे से सक्शन कैथेटर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, सक्शनिंग जो प्रोसीजर होता है उसमें। क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, है ना, लाइक ओपन टीबी का पेशेंट वगैरह होता है ना, तो इन दैट केस हम क्लोज्ड सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, इसमें लाइक इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द, अगर ये एग्जाम में आ गया तो क्या बोलना है आपको, दिस इज द क्लोज्ड सक्शन कैथेटर एंड दिस इज द सक्शन कैथेटर, ओपन सक्शन कैथेटर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। सो ये एंड देखो, इसको भी हम सक्शन कैथेटर बोलते हैं, अगर ऐसा एंड आएगा तो इसको भी हम सक्शन कैथेटर बोलते हैं, दोनों सक्शन कैथेटर ही है, ठीक है ना। आपको इसमें कलर कोडिंग याद करना है, ठीक है ना। एंड ये कलर कोडिंग जो है सक्शन कैथेटर और राइल्स ट्यूब दोनों का सेम सेम होता है, तो दोनों का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एंड दिस इज द ईसीजी मशीन। क्या है ये, ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन कैसे पता चलेगा आपको, ये दिख रहा है आपको लिम्ब-लिड्स, ये लिम्ब-लिड्स है ना ये, सो इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सो देखो ये हमारा चेस्ट लीड्स है
एंड ये हमारा लिम्ब लीड्स है एंड ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे पेपर निकल रहा है। सो दिस इज द ईसीजी मशीन। उसके अलावा ये क्या है, ये हमारा सिरिंज पंप है। क्या है, सिरिंज पंप, सिरिंज पंप, सिरिंज पंप। और ये क्या है, इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप, ठीक है ना। कुछ जो मेडिसिन होती है जो हमें बहुत कम अमाउंट में एक लाइक बहुत कम अमाउंट में और बहुत फिक्स टाइम में हमें जाना होता है कि यस इतने टाइम में इतना ही अमाउंट जाएगा, तो हम सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये क्या है, ये दिस इज द कार्डियोटोकोग्राफी, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, ठीक है ना, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। आपको ईसीजी और इसमें डिफरेंशिएट लग रहा है ना, इसमें देखो लिम्ब लीड्स है, चेस्ट लीड्स है, इसमें कोई लीड्स नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। उसके अलावा ये क्या है, इवाल ट्यूब। क्या है ये, इवाल ट्यूब। इवाल ट्यूब किस में काम करते हैं, रैपिड गैस्ट्रिक लवाज में यूज करते हैं। लाइक इन केस ऑफ जो पॉइजनिंग होती है ना, पॉइजनिंग में रैपिड गैस्ट्रिक लवाज जो करते हैं ना, उसमें हम इवाल ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, दिस इज द मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर कफ मैनोमीटर है, जो कि जो हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब है ना, उसमें जो कफ को इन्फ्लेट करते हैं ना, उसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। दिस इज मैनोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द ओरोफेरेंजियल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, है ना। और गुडल्स एयरवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुडल्स एयरवे भी बोलते हैं इसको, गुडल एयरवे, गुडल्स एयरवे भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, ओरोफेरेंजियल एयरवे और गुडल्स एयरवे, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द थॉमस स्प्लिंट। क्या है ये, थॉमस, थॉमस स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट। एंड ये क्या है, दिस इज द फॉगिंग, फॉगिंग मशीन, फॉगिंग मशीन सुना है ना आपके, फॉगिंग मशीन, ठीक है। सो दिस इज द फॉगिंग मशीन, दिस इज द थॉमस स्प्लिंट एंड दिस इज द ओरोफेरेंजियल एयरवे और गुडल्स एयरवे। उसके बाद दिस इज द टोनोमीटर, जो कि हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, टोनोमीटर। दिस इज द टोनोमीटर, ठीक है ना। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज टोनोमीटर टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है ना। एंड ये क्या है हमारा, दिस इज द एलपी नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, ठीक है ना। लंबर पंक्चर जो करते हैं ना, उसमें ये नीडल यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द कोर, कोर बायोप्सी नीडल बोल सकते हो या फिर गन भी बोल सकते हो। जो हमारा लाइक लिवर बायोप्सी होता है, किडनी बायोप्सी होता है ना, सो उसमें हम ये यूज करते हैं, कोर बायोप्सी नीडल, नीडल और गन, ठीक है ना। उसके अलावा दिस इज द हेलो ट्रैक्शन, ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द हेलो ट्रैक्शन। हेलो ट्रैक्शन में ये कब यूज करते हैं, बेसिकली जो लाइक जो जो हमारा स्पाइन डिफॉर्मिटीज होता है ना, जैसे कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस, उसमें हम ये यूज करते हैं हेलो ट्रैक्शन, ठीक है ना। एंड ये जो मशीन जो दिख रही है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फोटोथेरेपी मशीन। जो बच्चे न्यूनेटल जॉन्डिस आपने सुना होगा ना, उसको हम फोटोथेरेपी जो एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं मैनेजमेंट में, सो फोटोथेरेपी मशीन यही है, ठीक है ना। दिस इज द फोटोथेरेपी मशीन एंड दिस इज द सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, है ना, टू प्रिवेंट द डीवीटी। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है ना, जो पेशेंट मोबिलाइज्ड होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ, फॉर लॉन्ग टर्म, जो बेड रिडन होते हैं, उनमें बहुत चांसेस होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, है ना, डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस में ये आता है, ठीक है ना। सो दिस इज द सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। उसके दैट्स ऑल, मतलब अप्रोक्स जितने इमेज हो सकते हैं ना, वो सारे इमेज क्लियर हो चुके हैं रिलेटेड टू ओटी एंड लाइक जो डिवाइसेस होते हैं उससे रिलेटेड। ओके, so that's all about, thank you so much, all the best।